और नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में आकाशवाणी संगीत समारोह का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय इस समारोह का आयोजन आकाशवाणी के रंग भवन में किया गया। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना, पंडित जयतीर्थ मेवुंदी की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का दिल जीत लिया। इस मौके पर पंडित राजेंद्र प्रसन्ना से खास बात की हमारी सहयोगी शैला निगार ने। हमारे साथ पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी हैं, उनसे बात करने का सौभाग्य मुझे मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बात करने के लिए। आकाशवाणी जो है इसका संगीत से बहुत पुराना रिश्ता रहा है और संगीत के साथ और आकाशवाणी के साथ आपका जो जुड़ाव है वो भी बहुत पुराना है। इस यात्रा के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं। हमारी जीवन की जो संगीत की शुरुआती मतलब मेरा खेल कूद से लेके संगीत की जितनी भी साधना आकाशवाणी से ही है। मैं 73 में युवानी से शुरू हुआ हूँ और बच्चों के प्रोग्राम से अभी आज ईश्वर की कृपा है कि मैं आज 25 साल से टॉप ग्रेड भी हूँ ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से। यहाँ ज्यूरी कमेटी में भी आता हूँ। बहुत प्यार, बहुत अच्छा सम्मान। एक्चुअली क्या है, आकाशवाणी की वजह से हम लोग का रियाज होता है। नए नए राग आइटम समय के सब, सुबह का राग बजाना है तो आकाशवाणी हमें कहती है ये राग बजाइए, तो उसका रियाज, तो ये हमारे लिए आकाशवाणी के लिए मतलब कि बहुत, जितना भी हम उनके लिए करें बहुत कम है और बहुत आशीर्वाद है दूरदर्शन आकाशवाणी का। ये कहते हैं सर कि संगीत जो है हमें ईश्वर से जोड़ता है, एक योग है, एक साधना है। तो आज के दौर में जब बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में भी जीते हैं, संगीत किस तरह से उनके जीवन में नया बदलाव ला सकता है? देखिए, संगीत तो एक ईश्वर की देन है और इबादत वाली चीज़ है। जैसे कि हम लोग कहते हैं, हमारी बहुत सारे जो कलाकार हैं, हमें मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो रियाज़ करते हैं उसी में मेडिटेशन है। इसीलिए संगीत के थ्रू ही मेडिटेशन, इबादत सारा कुछ होता है। तो हमारे जीवन में तो कहना चाहिए जब ये संगीत आया, क्योंकि हम लोग घरानेदार हैं। हमारी जो बांसुरी की घराना है जो बनारस से है, मेरे पिता पंडित रघुनाथ प्रसन्ना, मेरे चाचा पंडित भोलानाथ जी, ये सारे लोग ने बांसुरी को पूरी दुनिया पर, हमारे घर के ही शिष्य हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो बांसुरी तो पूरी दुनिया में हमारे घर से बज रही ईश्वर की कृपा से। तो हम लोग का ये होता है कि, और दूरदर्शन रेडियो हम लोग के साथ है तो बहुत अच्छा, बहुत आनंद की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं रेडियो और दूरदर्शन जनता तक पहुंचने का माध्यम होता है और इसके ज़रिए संगीत जनता तक पहुंचता है। शहरों में तो बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन दूरदर्शन और रेडियो तो मैं कहता हूँ छोटे छोटे गाँव में लोग अभी भी उसी आनंद से सुनते जो आज से 50-60 साल पहले सुनते थे। तो रेडियो तो कभी ख़त्म हो नहीं सकता। अभी तो इनके बहुत सारे FM से लेके बहुत सारे चैनल बने हैं और बहुत आनंद आता है सुन के। और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, अभी जितने भी बड़े कलाकार हैं आकाशवाणी से बने हैं। जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हो या पंडित रविशंकर जी हैं या कोई भी कलाकार हो, सभी आकाशवाणी या दूरदर्शन से ही बने हैं। तो हम लोग तो उनके सामने बहुत छोटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर DD न्यूज़ से बात करने के लिए। आकाशवाणी संगीत समारोह के दूसरे और अंतिम दिन पद्म भूषण विश्व मोहन भट्ट एवं सलील भट्ट की मोहन वीणा, सात्विक वीणा वादन की जुगलबंदी ने सभा में सुरीले रंग बिखेरे। तो साथ ही पंडित अभिषेक मिश्रा के तबला वादन का भी लुत्फ दर्शकों ने उठाया। आकाशवाणी संगीत समारोह के आयोजन पर आकाशवाणी के महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती ने बताया कि इस समारोह के आयोजन का ये 70वां वर्ष है और इस बार आकाशवाणी और दूरदर्शन ने मिलकर इस समारोह को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमने इस बार सोचा है कि प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत प्रोत्साहन है। इनका ये आकाशवाणी फेवरेट मीडिया चैनल भी रहा है और क्लासिकल इंडियन क्लासिकल आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक सबको वो बहुत प्रोत्साहन देते हैं। तो 100 डेज़ का उन्होंने जब कॉल दिया था, हमने सोचा था कि आकाशवाणी ये रिवाइव करे और हमारे सारे ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं जो कि इंटरनेशनल रिनाउन के हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस हम लोगों तक लाए। तो दूरदर्शन के साथ हमने कोलैबोरेट किया है। तो दूरदर्शन ये इवेंट्स लाइव दिखा रहे हैं, हम अपने YouTube चैनल में लाइव दे रहे हैं और जो लोग आना चाह रहे हैं वो लाइव यहाँ बैठ के देख रहे हैं। और ये जो इवेंट है ये इंडिया की 20 सिटीज़ में इस अगस्त के महीने में 20 सिटीज़ में ये परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज़ किए हैं हमने।